हरे कृष्ण एवरीवन। हम सुबह की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका श्लोक है दृष्टे प्रकृति जनितैर्वपुश्च दोषैर्न प्रकृतत्वम् इहा भक्त्या जनस्य पश्येत गंगम भसम न खलु बुद्बुदफेन पंकेर ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति नीर। हर में है। इसमें बताया गया है कि शुद्ध भक्त को उसके शारीरिक लक्षणों से नहीं पहचानना चाहिए, ये अपराध होता है। तो इस श्लोक में हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ आगे चलते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, दूसरे शब्दों में साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। आगे चलते हैं। कहते भले ही कोई शुद्ध भक्त ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में पैदा ना हो, लेकिन अगर वह भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसे उपेक्षित किया नहीं जाना चाहिए। वास्तव में भौतिक विचारों, जाति या वंशानुक्रम के आधार पर गोस्वामी का कोई परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि वास्तव में शुद्ध भक्तों का एक अधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामी की बात करते हैं, जिनके प्रमुख रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी व्यवहारिक रूप से मुसलमान बन गए थे और इसलिए उन्होंने अपने नाम बदलकर दबीर खास और साकर मल्लिक रख लिए थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी बना दिया। इसलिए गोस्वामी की उपाधि वंशानुगत नहीं है। गोस्वामी शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, जो इंद्रियों का स्वामी है। भक्त इंद्रियों द्वारा नियंत्रित नहीं होता, बल्कि वह इंद्रियों का नियंत्रक होता है, इसलिए उसे गोस्वामी या स्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में पैदा ना हो। इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि गोस्वामी गोस्वामी का अर्थ होता है जिन्होंने इंद्रियों, गो का अर्थ है इंद्रियां, स्वामी मतलब मालिक, जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, अपनी सेंसेस पे, वो हो गया गोस्वामी। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे गोस्वामी है कोई व्यक्ति, जो उसके वंश में आगे लोग होंगे, ठीक है, उसका बेटा, फिर उसके बेटे का बेटा, ऐसे जो उसके वंश में लोग होंगे, सिर्फ उन्हीं को गोस्वामी माना जाना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर इसका खंडन करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोस्वामी जो ये उपाधि है, ये वैष्णवों के लिए होती है, जिन्होंने शुद्ध भक्तों के लिए होती है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वास्तव में कंट्रोल कर लिया है। सिर्फ किसी वंश का होने से कोई गोस्वामी नहीं बन जाता। जैसे कोई हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में कोई जज है, उसका बेटा है, तो हाई कोर्ट के जज के बेटे को हम लोग जज नहीं कहेंगे। उसके लिए उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, वो पास होगा तो जाके वो जज बन सकता है। डॉक्टर के बेटे को हम डॉक्टर नहीं कह सकते जब तक वो डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बन के आता। इसी प्रकार गोस्वामी के परिवार में पैदा होने से कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। उसको गोस्वामी वाले कार्य भी करने चाहिए, तभी उसको गोस्वामी कहा जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे, हमने रूप गोस्वामी जी की जीवनी को बहुत विस्तार में पढ़ा है कि वो नवाब हुसैन के यहाँ पे जॉब करते थे। तो उस समय जो भी मुसलमान शख्स की नौकरी करता था, कोई भी व्यक्ति, उसको मुसलमान समझा जाता था कि ये अपने धर्म से गिर गया है। तो उन्होंने मुस्लिम शासक की नौकरी स्वीकार करी, तो इसलिए ये माना गया कि भाई नहीं, ये भी उतने अपने अपने मतलब धर्म से विमुख हो गए हैं, ऐसा माना जाता था। तो अ, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके दोनों को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को गोस्वामी की पदवी दे दी, हालांकि वो मुसलमान बन गए थे, ठीक है। तो देखा जाए तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो है, वो उनको मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने गोस्वामी बना दिया। तो ऐसे परिवार में पैदा होने से कोई गोस्वामी नहीं बन जाता। गोस्वामी के परिवार में हमें उसके लिए कार्य करने पड़ते हैं, भक्ति करनी पड़ती है, शुद्ध भक्ति करनी पड़ती है, तभी गोस्वामी की उपाधि दी जाती है। इस सूत्र के अनुसार श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु के वंशज गोस्वामी निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन अन्य परिवारों से आने वाले भक्तों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वास्तव में चाहे भक्त पिछले आचार्यों के परिवार से हो या किसी साधारण परिवार से,
उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए ओ यहाँ एक अमेरिकी गोस्वामी है और उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ना किसी को यह सोचना चाहिए यहाँ एक नित्यानंद वंश गोस्वामी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी की उपाधि देने के खिलाफ हमारे द्वारा विरोध की एक अंतरधारा है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों को स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि उनका संन्यास का गोस्वामी की उपाधि प्रमाणिक नहीं है। हालांकि इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के कथन के अनुसार एक अमेरिकी गोस्वामी और एक गो आचार्य परिवार का गोस्वामी दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में ये प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका के लोगों को दीक्षा देनी शुरू करी तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये तो अमेरिका के गोस्वामी है। गोस्वामी तो वो होता है जो गोस्वामी के परिवार में पैदा हो। जैसे जो 6 हमारे आचार्य हुए हैं जो अ, चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं। उनको ये लगता था कि इनके परिवार से जो लोग आएंगे उन्हीं को गोस्वामी कहना है। ये नित्यानंद प्रभु जी के वंश से हैं, ये अद्वैत प्रभु जी के वंश से हैं, अद्वैताचार्य प्रभु जी के वंश से हैं, तो इन्हीं को गोस्वामी कहा जाना चाहिए। बाकी जो किसी की दीक्षा होगी, सपोज संन्यास दीक्षा भी हो गई है ना, तो उसको गोस्वामी नहीं माना जा सकता क्योंकि वो तो गोस्वामी के परिवार में पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस विचारधारा का प्रभुपाद जी खंडन कर रहे हैं। वो कहते देश से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में हुआ, अमेरिका में हुआ, कनाडा में हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, इंद्रियों पे कंट्रोल जिसने किया हुआ है, प्रमाणिक संप्रदाय से दीक्षा ली हुई है, तो उसको गोस्वामी स्वीकार करना चाहिए, भले ही उसका जन्म किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। तो कंट्री के आधार पर गोस्वामी में या भक्तों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अभी तो खैर इतना आपको नहीं नजर आता होगा ये भेदभाव, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी होगी अमेरिका के भक्तों को तो ये भेदभाव लोग करते होंगे उनके साथ कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये सन्यासी कैसे हो गया ना, गोस्वामी कैसे हो गए। दूसरी ओर एक भक्त जिसने गोस्वामी की उपाधि प्राप्त की है लेकिन वह ब्राह्मण पिता से या नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के परिवार में गोस्वामी से पैदा नहीं हुआ है, उसे यह सोचकर कृत्रिम रूप से फूला नहीं जाना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि वह भौतिक रूप से फूला हुआ है, वह निरंतर गिर जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक परालौकिक विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो सभी ईर्ष्या से मुक्त हैं। किसी को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वह गोस्वामी के परिवार में पैदा हो या उसे गोस्वामी की उपाधि दी गई हो। जैसे ही कोई ईर्ष्यालु हो जाता है वह परमहंस के मंच से गिर जाता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी ने 2 प्रकार के लोगों की बात करी है। एक व्यक्ति वो जो गोस्वामी के परिवार में पैदा हुआ, जैसे नित्यानंद प्रभु जी के वंश में जो पैदा हुआ वो आगे गोस्वामी कहलाया। एक गोस्वामी कहलाया जो नित्यानंद वंश के में पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसकी दीक्षा हुई, उसने भक्ति करी अच्छे से और प्रभुपाद जी ने उसको गोस्वामी की उपाधि दे दी। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी भी महाराज जी का नाम लेके कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, तो हम गोस्वामी कहते हैं ना, उनके नाम के साथ लगाते हैं। तो कहते हैं दोनों ही लोग जो हैं, चाहे कोई नित्यानंद वंश या अद्वैताचार्य जी के वंश में पैदा हुआ, चाहे कोई प्रभुपाद जी की दीक्षा के कारण, मतलब जो उन्होंने संन्यास लिया उसके कारण वो गोस्वामी बना, दोनों को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि देखो मैं ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरा वंश कितना उच्च है, देखो मैं गोस्वामी बन गया, इस आधार पे फूलना नहीं चाहिए। और दूसरे व्यक्ति को ये नहीं फूलना चाहिए कि देखो मैं तो गोस्वामी के परिवार में पैदा भी नहीं हुआ फिर भी मैं गोस्वामी बन गया हूँ। तो दोनों को ही ये मान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं जो कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, देखो कृष्णा कॉन्शियसनेस को ज्ञान नहीं विज्ञान कहा जाता है। ये साइंटिफिकली अगर आप इसको टेस्ट करेंगे प्रूवन है, ये कोई कोरी हम लोग ऐसे बातें नहीं कर रहे कि बैठ के कि कृष्ण चेतना से ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा नहीं। अगर साइंटिफिकली आप देखें इसके बहुत सारे प्रूफ हैं कि जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं उनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ही डिफरेंट होती है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोध भी हो चुका है, मतलब रिसर्च भी हो चुकी है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को परालौकिक विज्ञान कहा गया है। परालौकिक विज्ञान का मतलब क्या है कि एक तो धरती पर साइंस
हम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, ये सब हम लोग साइंस की किताबें पढ़ रहे हैं। एक आध्यात्मिक जगत का विज्ञान है जो इस लोक का नहीं है, किसी और लोक का है, परालोक लौकिक विज्ञान, आध्यात्मिक जगत का विज्ञान है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है। और इसमें ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है उसके लिए इस आंदोलन में कोई जगह नहीं है भाई, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। तो जैसे ही किसी ने ईर्ष्या करी वो नीचे गिर जाएगा। तो ये जो आंदोलन है ये परमहंसों के लिए है। अब यहाँ पे जो परमहंस वर्ड आया है, परमहंस है, देखो सन्यासी की 4 कैटेगरी होती हैं। जो सन्यास ग्रहण करते हैं उनकी 4 कैटेगरीज होती हैं। आ, हो सकता है मैं आपको प्रॉपर नाम बताऊं, कूटीचक, बृहदक, परिव्राजा, परिव्रजाकचार्य, और परमहंस। परम परमहंस भी है, हाँ। ऐसी होती है, इनकी कैटेगरीज होती हैं। मैंने पढ़ा हुआ है बट मैं अभी नाम आपको प्रॉपरली नहीं बता पा रही हूँ। जैसे हम प्रभुपाद जी के साथ लगाते हैं परिव्राजकाचार्य। इसका अर्थ क्या है? देखो, एक सन्यासी वो होता था जो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता था, जहां पे एक बार बैठ गए वहीं पे भजन करना है। और परिव्राजकाचार्य का मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने घूम घूम के भगवान के नाम का प्रचार करना है। और संन्यास में सबसे ऊंची कैटेगरी होती है परमहंसों की, वो सबसे ऊंची कैटेगरी होती है। तो कहते हैं कृष्ण चेतना का आंदोलन तो परमहंसों के लिए है जिनको कोई ईर्ष्या नहीं है। ये परमम निर्मतसरा नाम जो आप पढ़ रहे हैं वर्ड, ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करता वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्त बनने के योग्य है। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। देखो हम लोग हमारा बहुत सारा भक्तों का ग्रुप है। तो हो सकता है कोई भक्त बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ रहा हो भक्ति में, है ना, कोई अपने प्रयास से आगे बढ़ रहा हो, कोई सुबह उठ के माला करने की कोशिश कर रहा हो, भगवत गीता भागवतम पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तो उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए बड़े आजकल बड़ी आप तरक्की कर रहे हो जी, या चिढ़ाना या उनसे ईर्ष्या करना कि ये तो हमारे बाद में आए थे, हमें तो मंदिर से जुड़े हुए 10 साल हो गए जी, अभी ये तो 2 साल पहले ही आए थे, ये कैसे कर रहे हैं, ये इतना आगे कैसे बढ़ गए हैं। तो ऐसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। भक्तों के समुदाय में भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर कोई भक्त आगे भक्ति में बढ़ रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए आप कैसे बढ़ रहे हो, हम क्या करें कि हम भी भक्ति में आगे बढ़े, है ना। तो ईर्ष्या नहीं करनी। अब जैसे दीक्षा हुई है मंदिर में, तो कुछ ऐसे लोगों की भी दीक्षा हुई होगी जो आप आपसे उम्र में बहुत छोटे होंगे, हो सकता है 15-20 साल का डिफरेंस हो, लेकिन फिर भी उनको अपना सीनियर ही मानना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने उनको पहले चुना है हमसे दीक्षा के लिए। तो सीनियर एज के आधार पर नहीं होता, सीनियर ज्ञान के आधार पर भी होता है। अगर आपको आपकी तुलना में किसी को ज्यादा ज्ञान है उसको भी सीनियर मानना चाहिए, जिनकी दीक्षा आपसे पहले हुई उनको भी सीनियर मानना चाहिए। तो ऐसे भक्तों के अनुगत्य में भक्ति करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखा के भक्ति नहीं होती। आगे चलते हैं। यदि हम किसी वैष्णव के शारीरिक दोषों पर विचार करें तो हमें समझना चाहिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों में अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों में किया गया अपराध बहुत गंभीर होता है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी, यहाँ हठी मत्ता लिखा हुआ है ना, हाथी मत्ता कहते हैं। हाथी मत्ता पागल हाथी का अपराध कहा गया है। पागल हाथी बहुत बड़ी आपदा उत्पन्न कर सकता है, विशेष रूप से जब किसी अच्छे से काटे गए बगीचे में प्रवेश करता है। इसलिए किसी भी वैष्णव के विरुद्ध कोई अपराध ना करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रत्येक भक्त को एक श्रेष्ठ वैष्णव से शिक्षा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, और एक श्रेष्ठ वैष्णव को सभी प्रकार से एक निम्न वैष्णव की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आपको कम से कम 2-3 पेपरों में क्वेश्चन आएगा जो भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहे हैं, कि चैतन्य महाप्रभु की हाथी मत्ता की एग्जाम्पल समझाएं। ये क्या होता है हाथी मत्ता? इसमें ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति हाथी है, पागल हाथी है, उसको अच्छे से किसी बगीचे में भेज दो जिस बगीचे की अच्छे से कटाई छटाई हो रखी हो, बहुत सुंदर बगीचे में, वो पागल हाथी जाके सारे बगीचे को खराब कर देगा, है ना। इसी प्रकार चाहे हम भक्ति में कितने बड़े चढ़े क्यों ना हो, कितनी हमने तरक्की क्यों ना कर ली हो, एक वैष्णव अपराध और समझो सारी भक्ति का बगीचा तहस नहस हो गया, सारी भक्ति में हम डाउन हो गए। तो वैष्णव अपराध करने के लिए करने से बचना चाहिए।
और कहते हैं कि अगर किसी वैष्णव को हम शारीरिक दृष्टि से देखते हैं, वो तो बड़ी गलत बात है। अगर किसी को देखते हैं ये सुंदर है, ये वैष्णव सुंदर है, ये करूप है, इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, इसका कम अच्छा है, इसके पास धन है, इसके पास धन नहीं है, अगर ऐसे हम वैष्णवों में भेदभाव करेंगे तो वो हमें वैष्णव अपराध काउंट होगा। हो सकता है कि कभी कभी आप देखें कि वैष्णव ने कोई गलत काम कर दिया, तब भी उनकी निंदा नहीं करनी, भले ही दिख रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं कहना उनको। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई गलत काम में पड़ भी गए तो भगवान कृष्ण अपने आप उसको हाथ दे के बाहर निकाल लेंगे, अपने आप। कभी देखना कोई कोई व्यक्ति ऐसा होएगा, भक्ति छोड़ के चले जाएंगे, फिर भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते। तो उनको सही करना भगवान कृष्ण की जिम्मेवारी है, उनके गुरु की जिम्मेवारी है। हमने उनकी निंदा चुगलियां नहीं करनी कि ये भक्त मंदिर में आता देखो कैसे करता है, ये देखो कैसे करता है, ये सेवा अच्छे से नहीं कर रहा, ये अच्छे से कर रहा है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने एक बार उनसे कंप्लेंट करी, उनके कोई शिष्य थे, कि भाई इनको हम आश्रम में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत बिहेव करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने गुस्से में आके कहा कि नहीं, उसको तुम बर्दाश्त करो। तो भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद जी क्यों बर्दाश्त करें? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि क्योंकि तुम्हें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हें मैं सहन कर रहा हूं। तो हम लोग भी सबके सब दूध के धुले नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि हम दूसरों की गलतियों को जब देखते हैं तो अपने आप को बहुत उच्च बना लेते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, दूसरों में गलतियां हैं। पता नहीं हम कितनी गलतियां करते हो, बस हमें कोई समझाने वाला नहीं है। ठीक है? अब गलतियों की बात छोड़ो, आप कोई भी किसी भी संप्रदाय से दीक्षा ले लो, कहीं से भी कोई ऐसा गुरु नहीं है जो गुरु कहे कि ऐसा करो भाई, 8 बजे उठ के तुम नाम जाप करना भगवान का। किसी किसी संप्रदाय में चले जाओ, देखो ये गुरुद्वारे वाले बोलना शुरू कर देते हैं, मंदिरों में घंटियों की आवाजें आती हैं। ठीक है? हर गुरु अपने शिष्य को यही सिखाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपो। और जब हम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं और उसके पहले पेपर होते हैं, तो पेपर में क्या होता है, क्या पूछते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करोगे? हम सिर हिला देते हैं, हाँ जी हाँ जी, आज्ञा का पालन करेंगे। और माला कितने बजे होती है हमारी? रात को 11 बजे तक लटकती है, शाम को लटकती है। ठीक है? फिर हम दीक्षा लेने के टाइम पे बोलेंगे 16 माला कर रहे हो जी? हाँ कर रहे हैं। और महीने में 4-5 दिन तो कई भक्तों की माला ही मिस हो जाती है। तो इसका मतलब है हम दीक्षा लेते हुए गुरु के सामने झूठ बोल रहे हैं। जिस रिलेशनशिप का बेस झूठ होता है वो रिलेशनशिप टिकते नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो पति पत्नी का रिलेशनशिप हो, चाहे माता पिता का बच्चों के साथ अपने संबंध हो। और देखो दीक्षा लेने के समय कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं हम, गुरु के सामने सिर्फ एक लालच से कि हमें इस गुरु से दीक्षा मिल जाए, हम गुरु को भ्रमित कर रहे हैं। तो क्या हमारा उद्धार होगा ऐसी दीक्षा से? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। फिर भी हम झूठ बोल देते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लोग बोल रहे हैं हम भी बोल देंगे। अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे, हमें अपना देखना है। अब हम बोले देखो लाल बत्ती है, सारे लोग सड़क पार कर रहे हैं, मैं भी कर लूं। अरे अपनी सेफ्टी बरतो, दूसरों का थोड़ी ना देखते हैं। तो दीक्षा लेने के लालच में गुरु से झूठ मत बोलो। आप में इतना दम होना चाहिए कि गुरु के सामने डंके की चोट पर बोलो कि मैं 16 माला डेली प्रतिदिन करता हूँ या करती हूँ। और हाँ, ये कर सकते हो कि किसी दिन अगर कोई बीमार है, नहीं ठीक है, तो वो अगले दिन पूरी कर लो माला, बट छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले तो पहले ही आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। गुरु बोल रहे हैं कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में जाप करो, और हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाप नहीं कर रहे हैं, तो पहले ही आज्ञा का उल्लंघन हो गया। हालांकि गुरु इसमें से आपको छूट दे देते हैं कि चलो भाई 16 माला कर लो, जब दिन में समय लगे तब कर लो। लेकिन ये सिर्फ ना हमारे मानसिक एक कल्पना है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकते, हम भगवान के नाम का जाप नहीं कर सकते। 2 भक्तों का संग मिलेगा, आपकी सारी ये खत्म हो जाएंगी। हम में से कितने ऐसे भक्त थे जो सुबह उठ के माला नहीं कर रहे थे, 10 बजे 11 बजे माला लटक रही थी। क्या हुआ आपके जीवन में? भक्त का संग मिल गया आपको। जो भी आप जूम पे इकट्ठे हो ना, अभी 6-7 लोग क्लास लगा रहे हैं, ये भक्तों का संग है, ये वैष्णव संग है। एक भक्त का संग मिला, 2 भक्त का संग मिला, सारे उठना शुरू कर गए। जिस चीज को हम सदियों से 30-40-50 साल में जिस आदत को नहीं सुधार पाए, वो 2 दिनों में सुधर गई।
अगर कोई व्यक्ति चाहता है ना कि मेरे अंदर अच्छे अच्छे गुण आ जाएं, देवताओं वाले गुण आ जाएं, जो अच्छे वैष्णवों के गुण आ जाएं, तो कुछ नहीं करना। अगर अपने बल पर अपने अंदर गुणों को लाने की कोशिश करोगे, नहीं आएंगे। सिंपल, किसी एक भक्त का संग करना है, भक्त आपको ऐसे मतलब ले जाएंगे खींच के, जैसे सुपर फास्ट ट्रेन होती है। दो ट्रेन होती है ना, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, हर स्टेशन पर रुकती जाती है, धीरे धीरे पहुंचती है। एक होती है सुपर फास्ट, ये हमारी वंदे भारत जैसी, वो फटाफट पहुंचा देती है। तो भक्तों का संग कर लो, गुण अपने आप आ जाएंगे, लेकिन भक्तों की पहचान करनी आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मंदिर गए, मंदिर के बाद इकट्ठे होके बैठे, फिर उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। फिर फिर जितनी हमने सेवा करी ना, सब पानी में डाल दी। हम 5-6 घंटे मंदिर में सेवा करके आए, हमने सुबह उठ के माला करी, 15 माला करी, 16 करी, 14-12 जितनी भी करी है ना, और हमने गीता भागवत पढ़ी। जैसे ही हमने बोला कि देखा वो भक्त क्या करता है, बस खत्म, सब खत्म हो गया, सारा जीरो हो गया। तो जो भक्त जो मर्जी करता रहे, हमारे लिए वो पूजनीय है। जिसने एक बार विष्णु का, कृष्ण का नाम बोल दिया, वो हो गया वैष्णव। चाहे आपका पति है, चाहे आपकी पत्नी है, जो मर्जी है, बचो अपराध करने से उनके प्रति। आगे कहते हैं कि प्रत्येक भक्त को एक श्रेष्ठ वैष्णव से शिक्षा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, और एक श्रेष्ठ वैष्णव को सभी प्रकार के निम्न वैष्णव की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या निम्न होता है। एक व्यक्ति को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव की गतिविधियों का अवलोकन करना वर्जित है। ये क्या कह रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, कि सीनियोरिटी आध्यात्मिक विकास के अकॉर्डिंग होती है। ऐसा नहीं कि इसकी उम्र 80 साल की है, मेरी उम्र 40 साल की है, ये मेरा सीनियर हो गया ना। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की उसमें आए, जब परीक्षित महाराज को वो मिल गया ना, श्राप मिल गया कि 7 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो बैठ गए नदी के तट पर, और सारे साधु संत वहां पे आ गए, बड़े बड़े राजा महाराजा आ गए, वहां पे सब आ गए कि भाई अभी ये शरीर त्याग देंगे अपना। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी आए, उनमें सबसे छोटे सुखदेव गोस्वामी थे, सब में से छोटे। तो जब सुखदेव गोस्वामी आए, 16 साल के तो थे, तो सबने उठकर उनको प्रणाम किया, राजा ने भी किया, जितने वहां पे साधु संत थे, सिर्फ 2-3 लोगों को छोड़ के, जैसे व्यासदेव उनके पिता थे, तो शिष्टाचार के अकॉर्डिंग उनको तो नहीं उठना चाहिए था। नारद मुनि उनके पिता के भी गुरु हैं, वो भी नहीं उठे। तो बाकी सबके सबने उन्हें प्रणाम किया। तो सुखदेव गोस्वामी तो सबसे छोटे थे। फिर अगर ऐसे एज के आधार पर देखा जाए, फिर तो उनको प्रणाम करना नहीं बनता। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अकॉर्डिंग एक मूर्ख व्यक्ति और एक गुणवान व्यक्ति में पहचान कब होती है, जब मुंह खोलते हैं। अब दो व्यक्ति भगवान चोला डाल के, माला डाल के बैठे हैं, आपको क्या पता कौन कौन मूर्ख है, कौन विद्वान है, कौन ढोंगी है, कौन असली साधु है। जब मुख खोलेंगे तब पता लगेगा कि किसी को कितना ज्ञान है। हाँ, तो सीनियोरिटी किसके बेस पे होती है, किसने कितनी आध्यात्मिक प्रगति करी है। आगे कहते हैं, विशेष रूप से नवदीक्षित के लिए भौतिक दृष्टि से शुद्ध भक्ति का अवलोकन करना बहुत हानिकारक है। इसलिए व्यक्ति को शुद्ध भक्त को बाह्य दृष्टि से देखने से बचना चाहिए, बल्कि उसके आंतरिक स्वरूप को देखने का प्रयास करना चाहिए, और समझना चाहिए कि वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार लीन है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बच सकता है। इस प्रकार स्वयं धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। तो किसी के शारीरिक गुणों को देखकर उसको ये मत सोचो कि इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, इसके पास धन अधिक है, इसका अच्छा बिजनेस है, इसकी रिस्पेक्ट करो। ये क्या, इसके पास तो धन नहीं है, इसकी रिस्पेक्ट मत करो ना। शारीरिक दृष्टि से किसी की किसी का आदर नहीं करना। गुणों को देखो, उसके आध्यात्मिक स्वरूप को देखना है, उसकी आत्मा को देखने का प्रयास करना है। शारीरिक तौर पर किसी की वो नहीं करनी, शारीरिक लक्षणों से किसी की पहचान नहीं करनी। विवेकानंद गए अमेरिका में, तो किसी ने उनके जूते देखे और कहते हो स्वामी जी आपने ये कैसे जूते पहने हैं, क्योंकि अमेरिका के लोगों के लिए ना, मतलब जूते साफ होने बड़े जरूरी हैं, चमकने। तो विवेकानंद ने क्या उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि आप आदमी की पहचान जूतों से करते हो, हम आदमी की पहचान मस्तक से करते हैं, मतलब उनके दिमाग से करते हैं। वो व्यक्ति चुप हो गया। हम्म इसी प्रकार आप ये देखो, जब व्यासदेव जी आए अ, उसके पास, अंबिका और अंबालिका के पास आए, है ना। आपको शायद कथा पता हो कि
जो जो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर हैं, ये व्यासदेव जी के एक्चुअल देखा जाए तो पुत्र हैं। इनके इनसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई है तीनों को। तो रानियों ने क्या किया, अब व्यासदेव जी को जब सत्यवती ने बुलाया, उनकी माता ने, तो व्यासदेव तो, उनके पास कोई ऐसा थोड़ा ना, गृहस्थ थोड़े ना थे, वो तो वो अपना भक्ति में लगे हुए थे। तो जैसे उन्होंने मैले कुचैले अपना लंगोट बांधा हुआ था, जटाएं हैं, कोई बहुत अधिक ऐसा भी नहीं है कि बन सवर के आए, वो तो साधु थे, वो ऐसे ही आगे उठ के। तो जब रानी ने देखा तो रानी ने आंखें बंद कर ली। अब उसने व्यक्ति की पहचान कैसे करी, शारीरिक लक्षणों से। तो उसकी सजा क्या मिली कि अंधा बेटा हो गया। फिर दूसरी रानी का रंग पीला पड़ गया देख के व्यासदेव जी को कि ये क्या आ गया, हमने तो सोचा था कोई राजकुमार आएगा। तो क्या हुआ, फिर जो उनके पुत्र हुआ वो पीले रंग का हुआ, है ना। फिर जो दासी ने जो शारीरिक लक्षणों को नहीं देखा, उन्होंने व्यासदेव जी का पूजन किया, उनको पहले खाने का सामान अर्पित किया, उनकी सेवा करी, उनके जो बेटा हुआ विदुर, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ था। तो शास्त्रों में कितनी ही एग्जाम्पल मिलती हैं, है ना। तो बाहरी तौर पर किसी को देखकर, शारीरिक लक्षणों को देखकर किसी को भक्त या उन्नत, या जो उन्नत नहीं है, ये नहीं मानना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान। माता जी, हाँ जी। माता जी पीले रंग का कौन पैदा हुए थे? पांडु। 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 ठीक ठीक है। पांचों पांडवों के पिता। जो अभी मैं अभी ना, मेरे को थोड़ा सा ये उपदेशामृत समाप्त हो जाएगा ना, या दोपहर की क्लास में भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी, मैंने फिर नई बुक शुरू करनी है। मैं आपको ना महाभारत पढ़ाऊंगी। मुझे ये नहीं पता कि मैं कब पढ़ाऊंगी, हो सकता है 6 महीने बाद, ये भगवत गीता के बाद पढ़ाऊं, या मॉर्निंग क्लास में कराऊं, लेकिन मैं आप लोगों को महाभारत पढ़ाऊंगी। और जब आप महाभारत पढ़ोगे ना, आपको इतनी नॉलेज होएगी, इतना ज्ञान होगा। हम लोगों ने तो ये B R चोपड़ा की महाभारत देखी है, तो और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो भी ना देखी हो। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे, पांडु को तो श्राप मिल गया, कुंती महारानी के 5 बच्चे कैसे हुए, या और भी बहुत कुछ। तो जब आप पढ़ेंगे ना, आपको लिटरली बहुत बहुत मजा आएगा महाभारत पढ़ के। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको लगेगा कि महाभारत पढ़ोगे तो शुरू कहाँ से होगा, कि एक राजा था, फिर उनकी शादी हुई रानी से, फिर पांडु हुए, धृतराष्ट्र, ऐसे नहीं होता। महाभारत के 100 चैप्टर निकल जाते हैं, 100 चैप्टर्स। उसके बाद कहीं जाके पांडवों के जन्म की कथा आएगी, नहीं उसके बाद वहां तक भी नहीं आती। वहां तक भी नहीं आती, वहां पे सिर्फ सत्यवती के विवाह तक की कथा आती है। 100 चैप्टर तक तो कथा ही नहीं शुरू होती महाभारत की। आप सोचो फिर 100 चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर। गरुड़ जी की कथा आएगी, पुलोमा की कथा आएगी, उपाध्याय उस क्या नाम था, उपमन्यु की कथा आएगी, बहुत सुंदर कथाएं आएंगी। महाभीष की कथा आएगी उसमें। तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है महाभारत, लेकिन हाँ, समय होना चाहिए। हालांकि मेरा तो मन बड़ा करता है कि डिटेल में महाभारत को पढ़ा जाए, एक एक श्लोक को, जैसे भगवत गीता का श्लोक करते हैं ऐसे किया जाए, पर उतना समय तो खैर नहीं है। हाँ, पर एक ओवरव्यू जरूर दे पाऊंगी आपको महाभारत का। हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं ना, बच्चे भी कई बार कहते हैं कि मम्मी वही कहानी सुनाई जा रही हो डेली, हमें हमें कहानियां ही नहीं आती। एक्चुअल में हमें शास्त्रों में जो कथाएं लिखी हैं वो पता ही नहीं है, कैसे पता लगेंगे अगर शास्त्रों को पढ़ोगे। अब पढ़े कौन भाई महाभारत। इतना बड़ा, मतलब लिटरली एक बार तो बंदा सोचता है ना, मेरे बस की बात नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि आपने 1000 पेज पढ़ दिए और कुछ बना ही नहीं, महाभारत अभी शुरू ही नहीं हुई। तो फिर बंदे को होता है ना, कैसे पढ़ूं इतना बड़ा ग्रंथ। लेकिन फिर भी आपको कहीं से सुनने को मिल जाए ना, तो सुनना चाहिए एटलीस्ट। अगर पढ़ने, मेरे को किसी ने एक बार दोपहर की क्लास में एक प्रश्न किया था कि माता जी इतने सारे पुराण हैं, हम तो नहीं पढ़ सकते, तो फिर हमें ज्ञान क्या कैसे होगा। तो मैंने उनको एक बात बोली थी कि 80 मिनट आपने जिंदगी के डेली निकालने हैं, 40 सुबह 40 शाम को, और वो जैसे मर्जी निकाल लो। आप नहीं क्लास अटेंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप गाड़ी में बैठे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, बस इन लेक्चर्स को मिस मत करना, इसको सुनो। और इसमें ऐसी ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी, अगर किसी के मन में है ना कि मुझे प्रचार करना है, मैं स्टेज पे बैठ के बोलूं, लोग मुझे सुने, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, आपको प्रचार में बहुत हेल्प करेंगे ये मेरे लेक्चर्स। क्योंकि ये क्रक्स है, ये बहुत सारे लेक्चर्स का, बहुत सारे वैष्णवों से जो मैंने सुना, उनका क्रक्स है ये। और इसमें जैसे मैंने अभी आपको अष्ट सिद्धियां पढ़ाया था, कौन सी होती हैं, फिर नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो 9 निधियां पढ़ाया मैंने दोपहर की क्लास में, 2-3 दिन हो गए।
तो आप ये सारी चीजें अपनी क्लासेस में बता सकते हो, और लोग वाकई में आपको ऐसा समझेंगे कि हाँ वाकई में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसको ज्ञान है। बस इसको छोड़ना मत इन क्लासों को। आप नहीं रेगुलर लगा सकते ऑनलाइन, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे सुन लो। कोशिश करो हो सके तो नोट्स भी बनाओ, है ना। और अगर कभी मन करे आप में से किसी का कि मैंने गीता भागवत के ऊपर लेक्चर देना है, मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे दूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन ऑलवेज, आई एम ऑलवेज मतलब ओपन टू ऑल, कि भाई किसी ने कोई हेल्प लेनी है मेरी, यू वांट स्लाइड्स फ्रॉम मी, आपको मेरी स्लाइड्स यूज करनी है, आप लो, आप करो प्रचार, कोई बात नहीं। आपको कोई लेक्चर प्रिपेयर करने में हेल्प चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करूंगी आपको, डरो मत। जब व्यास गद्दी में बैठोगे ना, तो आप नहीं बोलोगे, वो भगवान जो बुलवाएंगे, जो गुरु महाराज चाहेंगे, आप वो बोलोगे। मेरे को ये क्लासेस लगाते हुए मेरे ख्याल से 4 साल हो गए हैं। 4 साल तो हो ही गए, 4 साल से हो सकता है ज्यादा भी हो गए हो। आप ये सोचो, डेली 2 लेक्चर लगाने हैं, एक सुबह और एक दोपहर को, डेली बोलना है, डेली। और कई बार तैयारी करने का टाइम होता है, कई बार नहीं होता। भगवत गीता की तैयारी तो फिर भी मैं करती हूँ 1 डेढ़ घंटे, लेकिन उपदेश अमृत को तैयारी करने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि 2 क्लासों, बाकी काम भी तो करने हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, घर गृहस्थी भी संभालनी है, हम कौन सा ब्रह्मचारी हैं भाई, है ना, कि 7 दिन बैठ के हम कर सकते हैं कोई भक्ति, नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखो, क्लासेस चल रही हैं, डेली क्लास में कोई ना कोई नई एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं ये। जब आप व्यास गद्दी पे बैठोगे, बस मंगलाचरण करके व्यास गद्दी पे बैठना बस, उसके बाद फिर भगवान अपने आप संभाल लेंगे, गुरु महाराज संभाल लेंगे। डरो मत, प्रचार करो। आगे चलते हैं। जो लोग सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत लोगों को निश्चित वर्ग, भक्तों के निश्चित वर्ग या भूमि के एक निश्चित भाग तक ही सीमित है, वो आमतौर पर भक्त की बाहरी विशेषताओं को देखने के लिए प्रवृत्त होते हैं। एक और बात, अगर किसी ने प्रचार करना है, आपको ऑडियंस पता होनी चाहिए कि हमारी ऑडियंस कैसी है, सामने बैठी है। अगर आपकी ऑडियंस बच्चे हैं, तो आपको बच्चों के अकॉर्डिंग ड्रामेटिक होना पड़ेगा। बच्चों से ऐसे नहीं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसे नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, आपको बहुत ड्रामेटिक होना पड़ेगा। आपको डेली नई नई क्रिएटिव टेक्निक सोचनी पड़ेंगी, ताकि बच्चे आपके पास बैठ सके। अगर आप बुजुर्गों की क्लास में पढ़ा रहे हो, तो आपका लेक्चर अलग से मोल्ड हो जाएगा। अगर आप यंग जनरेशन को पढ़ा रहे हो, तो आपका लेक्चर अलग से मोल्ड हो जाएगा। तो सामने वाले की मेंटेलिटी को थोड़ा परखो, फिर अपना लेक्चर शुरू करो। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहते, प्रभुपाद जी ये बताते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है सबके लिए नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके लिए ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हमारे लिए नहीं है। तो ये कहते हैं ऐसा नहीं, सबके लिए है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ओवर, ओपन फॉर ऑल, सबके लिए है ये। किससे कहते, जो लोग सोचते हैं कृष्ण भावनामृत लोगों के एक निश्चित वर्ग, भक्तों के एक निश्चित वर्ग या भूमि के एक निश्चित भाग तक सीमित है, वो आम तौर पर भक्त की बाहरी विशेषताओं को देखने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अब हमने बोला कि भक्तों को बाहरी लक्षणों से मत पहचानो, बाहरी लक्षणों से। अब बाहरी लक्षण कौन कौन से लक्षण हैं? एक तो होता है कि ये मानना कि कृष्ण भावनामृत सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, अमेरिका कनाडा में नहीं हो सकता। ये है भूमि के एक निश्चित भाग तक सीमित रहना, ये भी भक्त को बाहरी लक्षण से देखने में आएगा, कि ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, इंडियन वाले को ज्यादा ज्ञान होगा, अमेरिका वाले को कम होगा। ठीक है, भूमि के आधार पर देखना कि कृष्ण भावनामृत सिर्फ भारत के लोगों के लिए है। फिर ये देखना कि भक्तों के एक निश्चित वर्ग के लिए ही कृष्ण भावनामृत है, कि ये लोग जो मंदिर आते हैं, रेगुलर हैं, इनके लिए ही कृष्ण भावनामृत है, बाकियों के लिए नहीं है ना, सबके लिए है। फिर एक निश्चित वर्ग के लिए है, हम सोचे सिर्फ ब्राह्मणों के लिए कृष्ण भावनामृत है, शूद्रों के लिए नहीं है ना, सबके लिए है ये। कहते, ऐसे नौसखिए उन्नत भक्त की महान सेवा की सराहना करने में समर्थ महाभागवत को अपने मंच पर लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत को विश्व में प्रचारित करने में ऐसी कठिनाइयों का अनुभव होता है। दुर्भाग्य से हम ऐसे नौसिखिए देव भाइयों से घिरे हुए हैं, जो पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत फैलाने के असाधारण कार्यों की सराहना नहीं करते। वे केवल हमें अपने मंच पर लाने का प्रयास करते हैं, और वे हर मामले में हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। हमें उनकी भोली गतिविधियों और ज्ञान की अल्प मात्रा पर बहुत खेद है। जो शक्ति प्राप्त वास्तव में भगवान की गोपनीय सेवा में लगा हुआ है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जब कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त नहीं कर लेता, वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को संपूर्ण विश्व में नहीं फैला सकता। जब प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरी दुनिया में फैलाया, विदेशों में जाके प्रचार किया, विदेशों में मंदिरों की स्थापना करी,
तो उनकी उनकी बहुत आलोचना हुई, और हमारे इंडिया में ही उनकी आलोचना हुई कि ऐसे हर एक को हरे कृष्ण महामंत्र कैसे दे रहे हैं, हर एक को दीक्षा कैसे दे रहे हैं, हर एक को ब्राह्मण दीक्षा करके संस्कार करवाए जा रहे हैं, मंदिर में सेवा करवाई जा रहे हैं हर एक से, ऐसे कैसे हो सकता है। तो लोगों ने उनके मार्ग में कठिनाइयां डालने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी लगे रहे अपने काम पर। तो लोगों ने बड़ा उनको नीचे लाने की कोशिश करी, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे ये लिखते हैं कि अगर भगवान कृष्ण ने किसी को शक्ति नहीं दी तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरी दुनिया में नहीं फैला सकता। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरी दुनिया में फैला रहा है तो भगवान ने उसे शक्ति दी है। और ऐसे व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, अगर हम उसको उसकी आलोचना करेंगे, ये अपने आप में कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अपराध है कि भाई हम भगवान के नाम के प्रचारकों की आलोचना किए जा रहे हैं, है ना। तो अभी तो क्लास के हमारे एंड होने का टाइम हो गया, 1 मिनट ही बचा है। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो इस श्लोक का सिर्फ एक पैराग्राफ रह गया, ये हम कल करेंगे, और 7वां श्लोक भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं उनको ये क्लासेस बहुत हेल्प करेंगी। इन क्लासेस को लगाने के आप बिना पढ़े भी भक्ति शास्त्री का पेपर दे दोगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं साथ साथ में आपके क्वेश्चंस भी कवर करा रही हूँ जो जो आपको पेपर में आने हैं। ठीक है, तो अगर समय लगे तो जरूर सुनना चाहिए इन लेक्चर्स को। क्वेश्चन नहीं है किसी का? राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।